नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान। गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को बताया सफल। उत्तराखंड संगठन और राज्य सरकार की थपथपाई पीठ। छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। पौड़ी में दिख रहा त्रिकोणीय मुकाबला। 14 अक्टूबर को है चुनाव और मतगणना। छात्र संघ चुनाव में सरगर्मी तेज। देहरादून में एक के बाद एक सामने आ रहा जमीनों का फर्जीवाड़ा। एनआरआई महिला की करोड़ों की जमीन के बनाए फर्जी दस्तावेज। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया अरेस्ट। नैनीताल में 100 मीटर गहरी खाई में गिरी बस। बच्ची समेत 7 यात्रियों की मौत, 27 लोग घायल। और यूनाइटेड वॉरियर कप 2023 ऑल इंडिया कराटे प्रतियोगिता का आगाज। मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज की सांस्कृतिक कार्यक्रम। 14 राज्यों के 500 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। देहरादून के परेड ग्राउंड मैदान में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव के माध्यम से राज्य के युवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में संचालित की जा रही रोजगार और स्वरोजगार की योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही युवा अपनी अभिरुचि और योग्यता के आधार पर योजनाओं के चयन कर सकें, इसकी भी जानकारी दी गई। इस आयोजन में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा, विधायक खजान दास सहित सरकार के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। इस महोत्सव में हजारों की संख्या में छात्रों ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोजगार प्रयाग पोर्टल का शुभारंभ किया। के अंदर युवाओं को आगे लाने के लिए, युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार निरंतरता से काम कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश के अंदर 10 लाख लोगों को सीधे सीधे सरकारी नौकरियों से जोड़ने का काम हो रहा है, उसमें भी हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है और लगातार इस प्रकार के रोजगार के मेले और महोत्सव आयोजित कर रही है। और जो निजी क्षेत्र हैं, प्राइवेट क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी हमारे नौजवानों को, युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए। देखिए, आज एक युवा महोत्सव 2023 का हमने शुभारंभ यहाँ पर किया है, जिसमें हमने उत्तराखंड के समस्त युवाओं को, हमारी बहनों को यहाँ पर इनवाइट किया है कि आइए और उत्तराखंड सरकार के साथ मिलके अपने भविष्य को सुरक्षित कीजिए। बहुत बार मैंने देखा है कि युवा जो हैं, जो सरकारी योजनाओं के अभाव से वो नौकरी नहीं पा पाते या सरकारी योजनाओं का उनको पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो एक कोशिश है हमारे विभाग के द्वारा कि आज हमने समस्त, आप देखिए अगर समस्त स्टॉल्स यहाँ पर लगे हैं, समस्त विभागों के स्टॉल लगे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को सफल बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई बैठक में अमित शाह ने उत्तराखंड संगठन और राज्य सरकार की पीठ थपथपाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चलाए जा रहे योजनाओं सहित यूसीसी, महिला आरक्षण और अतिक्रमण को लेकर अभियान जैसे कई उदाहरण देकर अमित शाह ने राज्य सरकार की तारीफ की। साथ ही आगामी 2024 चुनाव के लिए पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को मजबूती से काम करने का निर्देश दिया। उत्तराखंड आंदोलन में जो क्रांतिकारी आंदोलनकारी रहे उनको आरक्षण देना विषय हो, इसके साथ साथ जबरन भूमि भी जो कब्जाने का षड्यंत्र राज्य के अंदर हो रहा था, उसके संदर्भ में का विषय, इन सब विषयों ने एक प्रकार से पूरे देश के अंदर पुष्कर धामी जी ने के कार्यों की सराहना हुई। उसके इसलिए उन्होंने कहा हमारे यहाँ उत्तराखंड का संगठन। खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है। नैनीताल पुलिस द्वारा अवैध रूप से पकड़े गए कसीनो को पुलिस द्वारा जब्त करने के बाद अब मामला राजनीतिक हो गया है। कसीनो के अंदर भाजपा नेता का नाम जुड़े होने से अब कांग्रेस के लिए धरना प्रदर्शन का एक बहाना मिल गया है। आज बुद्ध पार्क के अंदर नेता प्रतिपक्ष यशपाल, जिला प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, हल्द्वानी विधायक सहित तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ बुद्ध पार्क में पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। यशपाल आर्य ने कहा कि आज पुरस्कार से पुलिस ने अच्छा काम किया और एक अवैध रूप से चल रहा कसीनो जब्त किया है, उसमें अवैध शराब, जुआ और बार बालाओं को पकड़ा गया है। लेकिन भाजपा का नेता का नाम आने से पुलिस ने कार्रवाई में अब ढील दे दी है।
सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एसएसपी नैनीताल ने आते ही दो बड़े काम किए। एक करोड़ के स्पैक उन्होंने पकड़ी और दूसरा काम उन्होंने कैसीनो में छापा मार के किया। ये सर्वविदित है कि वो कैसीनो या वो होटल किन लोगों की पार्टनरशिप में चल रहा है। चाहे कोई कुछ भी कहे, जो पकड़े गए वो कौन पकड़े गए? जुआ खेलने वाले और बार बालाए जिनको वहाँ 11 लड़कियों को लाया गया। नैनीताल रोड में जो अवैध कैसीनो संचालित हो रहा था, जिसमें आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई और जहाँ पर खुलेआम जुआ हो रहा था, बार बालाएं जहाँ पर मौजूद दिखाई दी और एसएसपी नैनीताल ने इस मामले का पर्दाफाश किया। देखिए, सर्वविदित है, आम पब्लिक की जानकारी है कि संचालन कौन कर रहे हैं और सफेद पोश जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं उनके संरक्षण के बिना असंभव था कि नेपाल का कल्चर, गोवा का कल्चर, ये कैसीनो का कल्चर हमारे प्रदेश में पनप गया। तो एसएसपी साहब को मैं बधाई देता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे कार्यक्रम में लगातार कह रहा हूँ, उन्होंने 1 करोड़ रुपए की स्मैक पकड़वाई सट्टे के कारण। कहीं ना कहीं ऊपर से राजनीतिक सत्ता पार्टी का दबाव है कि नामों का खुलासा ना हो। हम चाहते हैं कि जो सफेद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ जा रहे हैं। आपको वो बता दें कि इसको लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल का कहना है कि भाजपा के सभी पदाधिकारी तैयारी में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुमाऊं क्षेत्र में आएंगे, एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे, जिसको लेकर पार्टी स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। इसी के साथ कई सौगातें वो जनता को दे सकते हैं। पीएम ईदी कैलाश जाकर दर्शन करेंगे। विनोद सुयाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा कुमाऊं क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए ये बहुत ही सुखद क्षण है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का पिथौरागढ़ आगमन है और वो भी इस देवभूमि में भगवान आदि बद्री के आदि कैलाश के दर्शन के लिए वो पधार रहे हैं। निश्चित रूप से हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और उत्तराखंड की जनता उनके इस दौरे से उत्साहित है और उनके स्वागत के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। निश्चित रूप से मैं अभी हमारा पूरा हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत भव्य दिव्य तरीके से जो हमारी देवभूमि की संस्कृति है उसके अनुरूप उनका स्वागत करने जा रहे हैं। और ये स्वागत आपका एक ऐतिहासिक स्वागत होगा इसमें, क्योंकि बहुत क्षेत्र में इतने सीमांत जो है हमारा जो जिस सीमांत क्षेत्र जो हमारा लगा हुआ है वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पर स्वयं जा रहे हैं। और यहाँ की जो देव संस्कृति है, अतिथि देवो भव की तरह हम पूरी हमारी जो सांस्कृतिक जो हमारी जो प्राचीन जो विरासत है उसके अनुरूप हम इसमें स्वागत करने जा रहे हैं। हमारी जो सांस्कृतिक टीमें हैं वो पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर पिथौरागढ़ पहुँच चुकी हैं। और भी अन्य जो हमारा जिस प्रकार से कला के माध्यम से जो हमारी बहुत प्राचीन जो ऐपण संस्कृति है उसके माध्यम से हमारी जो घरों में दीवारों में जो ऐपण किया जाता है उस तरीके से हम पूरा हमारा जो। चंपावत जिले के लोहाघाट पहुंचे स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने वर्तमान में डेंगू के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सभी चिकित्सालयों में जरूरी सुविधाएं आदि बनाए रखने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सचिव ने डेंगू बीमारी को रोकने के लिए अस्पताल में डेंगू वार्ड, मच्छरदानी की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। चिकित्सालय में पानी की निकासी, साफ सफाई और दवा के छिड़काव की उचित व्यवस्था करने को भी कहा गया। ये यहाँ पे लोहाघाट जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसका मैंने अभी आज का मुआयना किया और यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो भी देखी और कतिपय कुछ स्पेशलिस्ट की कमी बताई गई। हालांकि हमारे पास यहाँ पे स्पेशलिस्ट हैं, यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट भी हैं उपलब्ध, बाकी दूसरे स्पेशलिस्ट हैं, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट भी हैं, लेकिन एक आध जो स्पेशलिस्ट जैसे सर्जन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं,
वो न होने की बात कही गई। तो हमारा जो योजना है यूथ फॉर प्रीपेड, उसके तहत भी हम लोग इमीडिएटली पोस्ट करने की कोशिश करें। रुक करेंगे अगली खबर का। हरिद्वार पुलिस को बीते महीने सूचना मिली थी कि हिल बाईपास रोड रबर फैक्ट्री के सामने जंगल में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र नरेंद्र सिंह रावत, कोतवाली प्रभारी भावना कंथोला फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में पड़ा हुआ था। पूरे मामले का हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। एसएसपी ने बताया कि शव के शिनाख्त और घटनाक्रम के खुलासे के लिए 7 टीमें गठित कर मॉनिटरिंग की कमान खुद ने संभाली। इस दौरान एक टीम ने आसपास के सरहदी जनपदों से मृतका की शिनाख्त की कोशिश की। पुलिस ने इसमें लगातार बैक ट्रैक करते हुए पीछे सीसीटीवी कैमरास के लगातार मॉनिटरिंग करी, तो पुलिस को करीब कुछ संदिग्ध का एक हमें पता लगा। उसको जब आगे पता किया उसके बारे में, तो 27 की घटना का हमें पता लगा कि 27 तारीख को ये घटना की गई है। इसमें जो मृतका है उसका नाम रागिनी है और ये मूलतः इलाहाबाद की रहने वाली थी, और इसका जो पति है सागर उर्फ करण, वो बांदा का रहने वाला था। ये इस मृतका की चौथी शादी थी, और जो सागर उर्फ करण है, इसने किसी बातों से इनके बीच में मतभेद हुआ और उसको ध्यान में रखते हुए इसने इसकी हत्या करी। क्योंकि दोनों ही मृतका और अभियुक्त दोनों बाहर के थे, यहाँ पर इनका कोई वेयर अबाउट नहीं था, इसलिए पुलिस को इसे पकड़ने में काफ़ी परेशानी हुई। पर कोतवाली पुलिस और एसओजी ने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को खोल के इस अभियोग का अनावरण। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री नेहा जोशी ने प्रेस वार्ता की और बताया कि प्रदेश में ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर खेलों का आयोजन होने जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा इसका आयोजन करने जा रही है। प्रदेश महामंत्री विपुल मंडोली का कहना है कि जिस तरह से एशियाई गेम्स में देश के खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया, ऐसे में प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को एक मंच देने के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक और विधानसभा स्तर के खिलाड़ियों को आमंत्रित किया जाएगा। कबड्डी, बैडमिंटन जैसे खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। भारत के सरकार ने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनकी ट्रेनिंग की सुविधाएं बढ़ाने के लिए, एक्सपोजर बढ़ाने के लिए लगातार काम किया है। इसको भी हम लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं। 3000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट पिछले 9 सालों में भारत सरकार ने किया है। इसमें स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलो इंडिया स्टेडियम, जिसमें से 13 स्टेडियम यहाँ उत्तराखंड के अंदर हर जिले में बने हुए हैं, और 4 स्पेशल स्टेडियम, जिसमें हमारा परेड ग्राउंड का जो मल्टीपर्पज एक स्टेडियम बना है वो भी आता है। बद्रीनाथ वन प्रभाग के मध्य पिंडर रेंज ने थराली ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग पर मच्छी ताल, घनियाल धार और ताल में वन भूमि पर हुए अतिक्रमण को ध्वस्त किया। अतिक्रमण हटाओ अभियान में वन विभाग के साथ पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे। वन विभाग ने मच्छी ताल में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बने 3 शेड को हटाने के साथ ही घनियाल धार में भी कसडा किनारे बने 3 शेड को हटाया। आपको बता दें, घनियाल धार में वन भूमि में अतिक्रमण कर बनाए गए 3 शेड्स को हटाने के लिए वन विभाग ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर 3 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। जैसा हमारे माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश था कि रोड साइड जितने भी अतिक्रमण है उनको हटाया जाए, इसी क्रम में ग्वालदम के रास्ते में, थराली ग्वालदम के रास्ते में, घनियाल धार में, मच्छी ताल में और ताल में 3 जगह अतिक्रमण वन विभाग द्वारा, बीआरओ द्वारा और राजस्व द्वारा एक संयुक्त अभियान द्वारा भी हटाए गए हैं। और अभी इसके अलावा अतिरिक्त जहाँ भी अतिक्रमण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कहीं है, उनको तोड़ने के लिए भी हमारी टीम, हमारे माननीय
बद्रीनाथ के जो प्रभागीय वन अधिकारी हैं उनके द्वारा बनाई गई है, और जो रिजर्व में या जो हमारे संरक्षित वन है वहाँ भी कोई अतिक्रमण है उनको भी हटाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग में चीनी मिल के पास दो बाइक में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हायर सेंटर भेजा गया। रविवार की शाम चीनी मिल के पास सरकड़ा पुलिस चौकी क्षेत्र में 2 बाइकें आमने सामने टकरा गई थी। आमने सामने इनका जब मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हुआ आमने सामने, और ऑन द स्पॉट इनकी डेथ होगी, हेड इंजरी के कारण इनकी डेथ हो चुकी है। और दूसरा पेशेंट जिसको रिफ़र कराया उसका टीबी और फिबुला फ्रैक्चर था, इसी कारण उसको मैंने रिफ़र कर दिया, हायर सेंटर के लिए रिफ़र कर दिया। हेरिटेज टूरिज्म गाइड का निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मदन मोहन उपाध्याय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकीय पीजी महाविद्यालय द्वाराहाट में आयोजित किया जा रहा है और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को द्वाराहाट नगर के आसपास के पौराणिक महत्व के मंदिरों का भ्रमण करवाया गया, जिसमें कत्यूरी शासन में बनाए गए विभिन्न मंदिर समूहों की शैली, नक्काशी, वास्तुकला की जानकारी दी गई। साथ ही इस प्रशिक्षण से छात्र छात्राओं को पर्यटन विभाग के साथ जुड़ने का भी मौका मिलेगा। इस ट्रेनिंग के पीछे सरकार की मंशा अपने लोकल क्षेत्रों में प्रशिक्षित टूर गाइड तैयार करना है, ताकि उनको रोजगार का विकल्प मिल सके। आज द्वाराहाट की हिस्ट्री तो पता लगी, और जो कत्यूरी वंश के जो जितने भी मंदिर थे उनके बारे में और गहराई से जानने का मौका मिला। काफ़ी अच्छा मौका ही मिल रखा है और जिसका हम सब लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं उत्तराखंड पर्यटन विभाग का धन्यवाद देना चाहूँगी, और इसके माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और नए नए मंदिरों के बारे में, अपने जो द्वाराहाट के क्षेत्रीय मंदिर हैं उनके बारे में नई नई जानकारियाँ जानने को मिली। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।